दोस्तों कुछ बच्चों से बात करके पता चला कि कई सारे बच्चे हैं जो सीडीएस और एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। उन बच्चों को स्टोरी लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? पीपीडीटी और टीएटी का जब स्टोरी आप लिखे तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आज का वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले जब आप स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई सा भी पिक्चर लीजिए। आपको एकदम पहली पहली बार में बहुत ज़्यादा ब्लर पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पिक्चर लीजिए। आप उस पिक्चर को सिर्फ 30 सेकेंड्स का दायरा रख करके ही ऑब्जर्व मत कीजिए। अगर आप जस्ट स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप दोस्तों उस पिक्चर को भली भांति ऑब्जर्व कीजिए, चाहे आपको उसमें 1 मिनट ही क्यों ना लग रहा हो। 1 मिनट में जब आप पिक्चर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हो तो वहां देखो कि आखिरकार चल क्या रहा है और जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। जैसे सपोज कोई बंदा जो है किसी बुक स्टोर पे बुक परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली अभी हाल फिलहाल तो बुक परचेज कर रहा है, बट ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके लिए उसको बुक परचेज करने के लिए जाना पड़ा। तो आप उसका थोड़ा सा पास्ट दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए, और वो पास्ट जो आप दिमाग में ला रहे हो वो अपने एज ग्रुप के हिसाब से लाइए। आप छोटा बच्चा समझ करके उसको पास्ट को आप इमेजिन मत कीजिए। जब आपको दिमाग में कोई बात आई आपके एज ग्रुप के हिसाब से कि मेरी एज ग्रुप का कोई बंदा बुक शॉप पर बुक परचेस करने जाएगा तो क्यों जाएगा, तो वहीं से आपका फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन की 2 लाइन लिखिए, शांति से लिखिए, और उसके बाद में उसको कोई टास्क दीजिए कि वो बुक जो है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक वहां परचेस करने गया था। जरूरी नहीं है कि वो एनडीए सीडीएस के लिए ही तैयारी कर रहा हो, वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकता हो, वो स्कूल में पढ़ सकता हो, वो कॉलेज में पढ़ सकता हो। फिर उसके बाद में जो भी आपने उसके हाथ में टास्क दिया हुआ है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम स्टोरी लिखते हैं पर हम इतना शॉर्टकट में स्टोरी लिख देते हैं कि वो स्टोरी का कोई मीनिंग रह नहीं जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि सपोज आप में से किसी बच्चे ने अगर सीडीएस क्लियर किया है या फिर एनडीए क्लियर किया है तो ये कहना बड़ा आसान है कि ही डिड हार्ड वर्क एंड गॉट सक्सेस, बट इतना आसान होता नहीं है। वो करने में आपको जो जो टेक्निक्स आपने लगाई है, जो एक्शंस आपने लिए, जो काम आपने किए हैं, चाहे वो सिलेबस डाउनलोड करना हो, उसके बाद में जो है रेफरेंस बुक्स परचेस करना हो, अपना खुद का प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना हो, सीनियर्स से या फिर जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनसे गाइडेंस लेना हो, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद में उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाना हो, लास्ट में मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखना हो। कई सारे एक्शंस उसके अंदर शामिल होते हैं जिन्हें हम बताने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, बट मैं कहता हूं उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि जितने डीप और जितने डिटेल्ड एक्शंस आप बताएंगे उतना ही आपका स्टोरी एक तो लेंथ वाइज अच्छा होगा, दूसरा वो आपके थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होगा कि इस बंदे के मन में कितने डीप थॉट्स आ सकते हैं, कितने विचार आ सकते हैं। और फिर सारे एक्शंस को एक्सप्लेन करने के बाद में आप बढ़िया सा शानदार टेक अवे उसके अंदर लेकर आइए। क्या हासिल हुआ वो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि इतना सब कुछ करने से उस बंदे को क्या हासिल हुआ। शुरुआत में जब आप स्टोरी लिखोगे, इतनी लंबी स्टोरी लिखने में आपको हो सकता है 8-10 मिनट लग जाए। शुरुआत के 1-2 दिन आप इतना टाइम लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डे 1 से ही टाइम कांस्टेंट के अंदर लिखना स्टार्ट मत कीजिए। आप डे 1-2 में जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना पूरा टाइम लेकर के उसको लिखिए। 2 दिन के बाद आपको खुद को बड़ा आत्मविश्वास होने लगेगा। आपको खुद पर बिलीफ हो जाएगा कि हाँ, अब मैं अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ। और उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे टाइम कम कीजिए। 5-10 दिन के अंदर आपकी स्टोरीज डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप जो टाइम पीरियड होता है उसके अनुसार मॉक टेस्ट लगाइए, टेट लगाइए, और उसी के बाद में फिर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ के ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर और अच्छे थीम्स को अपने दिमाग में लेकर के आइए। डेफिनेटली आपकी स्टोरी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी और आपका साइकोलॉजी टेस्ट एकदम जबरदस्त जाएगा और आप डेफिनेटली स्क्रीनिंग तो होंगी। स्क्रीनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए कई सारे वीडियोस चैनल पे डले हैं। साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करना है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो 11 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।